हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2021 और 25 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और लास्ट में करेंगे इन सभी क्वेश्चन का क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्ट्रेटेजी के भी करने वाले हैं, जो कि स्ट्रेटेजी के बुक से यानी कि लुसेंट बुक से लिया हुआ क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में किया गया है। और इस सम्मेलन में नौसेना कमांडर सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करते हैं। साथ ही यह वरिष्ठ का सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। तो ये भारतीय सेना से बारे में क्वेश्चन है। तो भारतीय सेना, इसे इंग्लिश में इंडियन नेवी कहते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? तो यह पनडुब्बी है। भारत का पहला एयरड्रॉप्ड कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया है? तो यह डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बहुत देशों में शांति और सद्भावना कायम करने के लिए एक संगठन का स्थापना किया विचार रखा और इस दिशा में समन्वित प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र और स्थापना की गई। इस तरह 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 में थीम रखा गया है इसका, तो रखा गया है कि बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो यह यूएन के बारे में देख लेते हैं। तो यूएन, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन, हिंदी में कहते हैं इसे संयुक्त राष्ट्र। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसमें 193 देश का सदस्य है और इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है गोवा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। 51वां IFFI फिल्म महोत्सव 2020 भी गोवा में आयोजित हुआ था। तो यह IFFI, जैसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1952 को किया गया। इसका मुख्यालय गोवा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों का यह सूची से बाहर किया गया है? तो किया गया है तो मॉरिशस और बोत्सवाना को किया गया है। मॉरिशस और बोत्सवाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि FTF की नई सूची में पाकिस्तान और करीबी तुर्की सहित 3 देशों का नाम शामिल किया गया है और FTF की सूची में जॉर्डन, माली और तुर्की को शामिल किया गया है। FATF का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। अभी इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं कि FATE, तो ये FATE यानी कि इसका उद्देश्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटाना। इसे का फुल फॉर्म है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंग्लिश हिंदी में से कहा जाता है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था
और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस है और इसका अध्यक्ष मार्कस प्लेयर है और इसमें 39 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस एंटी चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह नागालैंड करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। तो यह नागालैंड करेगा। तो नागालैंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को किया गया था और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। और नागालैंड की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो यह DRDO ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DRDO। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत और ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण ITR से देशों ही विकसित हो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। इन यान का इस्तेमाल इनके मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है और इसे DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा तैयार और विकसित किया गया है। तो यह DRDO, तो DRDO के बारे में देखते हैं। तो DRDO द्वारा विकसित उपकरण है तो औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित DRDO ने किया। कोविड-19 उपचार हेतु 2DG नामक दवा को विकसित DRDO ने किया। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित DRDO ने किया। नौसैनिक जहाजों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए उन्नत चाप टेक्नोलॉजी DRDO ने विकसित किया। सुरक्षा बलों जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस या रक्षिता विकसित CRPF और DRDO ने किया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द स्टार्ट इन माई स्काई डोज हु ब्राउटन माई फिल्म जर्नी पुस्तक के लेखक ये दिव्या दत्ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्या दत्ता। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह PK गर्ग को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PK गर्ग। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कमांडर PK गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रियलमी ने KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KL राहुल। KL राहुल भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मार्टिन स्कोर्सिस और स्टेवन सजावो को किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सिस और मशहूर हंगोरियन फिल्मी निर्माता स्टेवन सजावो को इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा और IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको 25 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर जो पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कर लिए हैं। अब इन सभी का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो गोवा में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्टेड रिपोर्ट में किन 2 देशों का इस सूची से बाहर किए गए हैं? तो यह मॉरिशस और बोत्सवाना को बाहर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 56वां राष्ट्रीय क्रॉस एंटी चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो नागालैंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि
द स्टार्स इन माई स्काई डोज हु ब्राउटन माई फिल्म जर्नी पुस्तक किसने लिखा है? तो यह दिव्या दत्ता ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो पीके गर्ग को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है के राहुल को बनाया है। तो इसका आंसर हुआ के राहुल। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये मार्टिन स्कोर्सिस और स्टेवन सजावो को यह किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब 25 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स जिसका रिवीजन भी कर लिया है। अब डेली की तरह स्टैटिक जीके देख लेते हैं, जो कि डेली स्टैटिक जीके डोज का सेट नंबर 184 होगा। यह सारा क्वेश्चन आपको लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट था? तो बृहदर्थ यह अंतिम मौर्य सम्राट। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है? तो ये एक क्षार धातु प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। अगला है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो एक निष्क्रिय गैस होता है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। अगला है कॉक्स किस शब्द खेल के साथ जुड़ी है? तो यह नौका दौड़ से जुड़ी है। अगला है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो यह उत्तल दर्पण लगा होता है साइड मिरर के रूप में। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। अगला है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को, केरल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपको 25 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स, उसके साथ इंपोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए हैं, इसका रिवीजन भी किए हैं और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी देखें जो लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।